नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। और आइए खबरदार में अब हम अभिनेता ऋषि कपूर के उन डायलॉग्स का विश्लेषण करते हैं जो फिल्मी नहीं बिल्कुल असली डायलॉग हैं। और ये डायलॉग्स ऐसे हैं जिन्हें सुनकर कांग्रेस के नेता बेचैन हो गए और वो ऋषि कपूर से पूछ रहे हैं कि ऋषि कपूर हैं कौन। ऋषि कपूर देश की हर चीज में गांधी नेहरू परिवार का नाम देखकर गुस्से में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवालों के साथ कांग्रेस पर 7 राजनीतिक डायलॉग्स दागे हैं और ये पूछा है कि क्या देश में गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई दूसरा नहीं है? क्यों गांधी के नाम में ही सब कुछ रखा है? अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, मुंबई हार्बर में जवाहर द्वीप, सियाचिन में इंदिरा घाटी, हिमालय में माउंट राजीव, उत्तर भारत में इंदिरा कैनाल, मुंबई में राजीव गांधी सी लिंक, नागपुर में इंदिरा गांधी सागर डैम, गोवा में नेहरू ब्रिज, चित्तौड़ में राजीव गांधी रोड, कश्मीर में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, रामेश्वरम में इंदिरा गांधी ब्रिज। पर्वत, घाटी, नहर, ब्रिज, रोड, मोहल्ले, चौक, देश की नस नस में गांधी नाम के इंजेक्शन दिए हैं। इसलिए सवाल उठते हैं कि हर चीज में गांधी परिवार का नाम क्यों? आज ये सवाल उठाया है हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने, जिन्होंने देश की ज्यादातर संपत्तियों पर गांधी परिवार का नाम होने को लेकर गुस्से से भरे अपने 7 सवाल देश से पूछे हैं। ऋषि कपूर ने ट्विटर पर कांग्रेस और गांधी परिवार की चिड़िया उड़ाते हुए कहा, कांग्रेस ने गांधी परिवार के नाम पर जिन संपत्तियों का नाम रखा उन्हें बदला जाए। बांद्रा वर्ली सी लिंक का नाम लता मंगेशकर या JRD टाटा लिंक रोड क्यों न रख दिया जाए? बाप का माल समझ रखा था। अगर दिल्ली में सड़कों का नाम बदल सकता है तो कांग्रेस के नेताओं के नाम पर रखी गई देश की संपत्तियों का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता? मैं चंडीगढ़ में था, वहां भी राजीव गांधी के नाम पर संपत्तियों का नाम है। सोचो क्यों? हमें देश की महत्वपूर्ण जगहों और संपत्तियों के नाम उन लोगों पर रखने चाहिए जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है। हर चीज गांधी के नाम? मैं इससे सहमत नहीं। सोचना लोगों। फिल्म सिटी का नाम दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार या अमिताभ बच्चन के नाम पर रखा जाना चाहिए। ये राजीव गांधी उद्योग क्या होता है? सोचो दोस्तों। जरा सोचिए, हमारे देश में मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार के नाम पर जगहें होती। ये एक सुझाव है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों? महात्मा गांधी, भगत सिंह या अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं? बात थोड़ी सतही हो जाएगी, लेकिन मेरे नाम ऋषि कपूर पर क्यों नहीं? राज कपूर ने अपनी मृत्यु के बाद तक देश का मान बढ़ाया, निश्चित तौर पर राजनीति से भी ज्यादा। मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जितने बहुत से ऐसे नेशनल एसेट्स हैं वो सब एक ही परिवार की तरफ से उन्होंने ज्यादातर एक ही परिवार के नाम से जाने जानते हैं। वो क्यों नहीं उससे रिप्लेस करते? ये ऋषि कपूर के फिल्मी नहीं बल्कि असली डायलॉग्स हैं जो कांग्रेस को अंदर तक घायल कर गए। ऋषि कपूर के असली डायलॉग्स को कई साथी कलाकार सही मान रहे हैं, तो बीजेपी भी इन डायलॉग्स पर ताली बजाने की मुद्रा में है, क्योंकि ऐसे डायलॉग्स तो उसके मन की बात ही कहते हैं। वैसे ऋषि कपूर के डायलॉग्स में बहुत दम है, क्योंकि गांधी परिवार का नाम देश में पंछी, नदियां और पवन के झोंकों की तरह है जिसकी कोई सीमा नहीं। कर्नाटक में राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, विशाखापट्टनम में इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क, भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राजस्थान में राजीव गांधी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दिल्ली और मुंबई में नेहरू प्लेनेटेरियम, लखनऊ में इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम। हर जगह गांधी परिवार का नाम व्याप्त है।
समय खत्म हो जाएगा, लेकिन गांधी परिवार के नाम की ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। आजादी के 67 वर्ष में देश की नसों में नेहरू गांधी परिवार के नाम के इंजेक्शन लगाए गए। किस तरह से राजनीति के जरिए नेहरू गांधी परिवार का नाम चमकाया गया है, ये हम आपको बताते हैं। पर्वत की चोटियों से लेकर नहरों तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जल से लेकर जंगल तक, हर जगह जवाहर, इंदिरा, राजीव गांधी के नाम दिखते हैं। वर्ष 2013 में सूचना के अधिकार के तहत जो आंकड़े जुटाए गए थे, उनके मुताबिक देश भर के राज्यों में 52 योजनाएं गांधी परिवार के नाम पर चल रही हैं, जिनमें से 25 योजनाएं राजीव गांधी और 27 योजनाएं इंदिरा गांधी के नाम पर। देश में खेलों के 28 बड़े टूर्नामेंट और ट्रॉफियों के नाम गांधी परिवार पर हैं, जिनमें 23 राजीव गांधी, 4 इंदिरा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। देश में 98 सरकारी शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय गांधी परिवार के नाम पर हैं, जिनमें 55 राजीव गांधी के नाम पर, 21 इंदिरा गांधी के नाम पर, 22 नेहरू के नाम पर। देश में 74 अहम सड़कें और चौक, 51 अवार्ड, 39 हॉस्पिटल, 37 संस्थाएं नेहरू गांधी परिवार के लोगों के नाम पर है। यही नहीं, 15 सरकारी स्कॉलरशिप, 15 नेशनल पार्क और म्यूजियम, 5 एयरपोर्ट और बंदरगाह, 4 पर्वत की चोटियां और घाटियों के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। केंद्र सरकार की योजनाओं में 16 राजीव गांधी के नाम पर, 8 इंदिरा गांधी के नाम पर, 3 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, 4 अंबेडकर के नाम पर और 2 लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर और सिर्फ 1 सरदार पटेल के नाम पर योजना है। अनुमान है कि देश भर में करीब 650 छोटी बड़ी योजनाएं, प्रोजेक्ट, अवार्ड नेहरू गांधी परिवार के नाम पर चल रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, आपको इंदिरा, राजीव और जवाहर के नाम से मोहल्ले, सड़कें, चौक, स्कूल, कॉलेज मिल जाएंगे। शहरों में आपको म्यूजियम, नेशनल पार्क, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल गांधी परिवार के लोगों के नाम पर दिख जाएंगे। ये देखकर यही कहा जा सकता है कि सिस्टम ने पिछले 67 वर्ष में गांधी परिवार पर सब कुछ अर्पण कर दिया। सिस्टम ने किस तरह से लोगों की नसों में नेहरू गांधी परिवार के नाम को घोल दिया, ये हम आपको बताते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, यानी जब भी पानी पिए राजीव गांधी को याद करें। खाद्य सुरक्षा के लिए इंदिराम्मा अन्न योजना, यानी जब भी निवाला उठाएं इंदिरा गांधी को याद करें। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, यानी जब भी बल्ब जलाएं राजीव गांधी को फिर याद करें। इंदिरा आवास योजना, यानी जब भी सरकारी मदद से घर बनाएं इंदिरा को याद करें। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, यानी जब भी सरकारी बस में सवार हो नेहरू को याद करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी जब भी पेंशन लेने जाएं तब भी इंदिरा गांधी को याद करें। यही नहीं, जब भी सरकारी अस्पताल जाएं तो राजीव गांधी को याद करें, क्योंकि स्वास्थ्य की कई योजनाएं और अस्पताल उनके नाम पर हैं। जब भी खेल में कोई मेडल जीतें तो राजीव गांधी को याद करें, क्योंकि ज्यादातर अवार्ड और मेडल राजीव गांधी के नाम पर हैं। जब भी अच्छे टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन मिले तो राजीव गांधी को याद करें, क्योंकि ज्यादातर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी राजीव गांधी के नाम पर हैं। अब हम आपको गांधी परिवार के नाम की कई दिलचस्प चीजें भी बताते हैं। राजीव गांधी के नाम पर फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, रोलर स्केटिंग, बीच बॉल, कबड्डी, ग्रामीण क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, दिल्ली मैराथन, केरल में बोट रेस के टूर्नामेंट हैं। जो खेल बचे हैं उनके टूर्नामेंट इंदिरा और नेहरू के नाम पर रखे गए। अगर देश में गिल्ली डंडे का कोई टूर्नामेंट होता तो वो भी गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही रखा जाता। देश के ज्यादातर बड़े नेशनल पार्क, यूनिवर्सिटी, फेलोशिप, स्कॉलरशिप राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। हालात ये हैं कि पर्वत की चोटियां, महत्वपूर्ण भौगोलिक इलाकों को भी नहीं छोड़ा गया। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, काराकोरम में इंदिरा घाटी, मुंबई हार्बर में जवाहर द्वीप, हिमालय में माउंट राजीव तक है। मौजूदा एनडीए सरकार केंद्रीय योजनाओं से गांधी नेहरू परिवार के नाम हटाने के मिशन पर लगी है। हम आपको बताते हैं कि 2 वर्ष में किन योजनाओं के नाम बदले गए। राजीव गांधी खेल अभियान का नाम खेलो इंडिया रखा गया है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम सिर्फ पंचायत सशक्तिकरण अभियान रखा गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के नाम से राजीव गांधी के नाम को डिलीट कर दिया गया है। राजीव गांधी ऋण योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। इंदिरा राजभाषा पुरस्कार का नाम बदलकर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार रखा गया है।
जब पर्वत, घाटी, नहर, सड़क, मोहल्ले, चौक, हर जगह पर गांधी नेहरू परिवार का नाम दिखता है तो सवाल यह है कि गांधी नेहरू परिवार के नाम को कहां तक हटाया जाएगा। दूसरे नामों को अपनी जगह बनाने के लिए अभी वर्षों लग जाएंगे। खबरदार में अब बात उस नाम की जिसे वोटों की राजनीति ने आतंकवाद का नया चेहरा बना दिया था और इस नाम के सहारे राजनीति का नया शब्द भगवा आतंकवाद गढ़ा गया। लेकिन 8 वर्ष बाद धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि हिंदू आतंकवाद की यह थ्योरी पूरी तरह से राजनीति की काल्पनिक कथा थी। हम बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कर रहे हैं, जिन्हें 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए ने क्लीन चिट दे दी थी। साध्वी